हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल डिस्टेंस ई लर्निंग। आई होप अभी तक आप सभी लोगों ने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। इफ यू हैव नॉट डन इट सो प्लीज डू इट राइट नाउ। स्टूडेंट्स, आप लोग हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स है वो वहां पे आप हमें सेंड कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एक्सरसाइज 7.2 जो कि हमारा बेस्ड है बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हमने कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। जो फॉर्मूला जो हमने उन पे यूज किया था वो था बच्चों सेक्शन फॉर्मूला। ओके, नाउ ये जो क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे हम यूज करेंगे बच्चों मिड पॉइंट फॉर्मूला का, और कुछ यूज होगा यहाँ पे पैरेललोग्राम आई एम सॉरी क्लास, पैरेललोग्राम प्रॉपर्टीज का। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। अब यहां पे बच्चों पैरेललोग्राम का कोई प्रॉपर्टी हमको यहां पे यूज करना है जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो यहां पे रिवाइज करते हैं कि पैरेललोग्राम होता क्या है। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल होता है, 4 साइडेड फिगर होता है जिसमें आपके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ए बी सी डी। ओके, ये यहां पे ए सी और बी डी क्या है, दो डायगोनल्स है। डायगोनल्स क्या होते हैं बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस इज नोन एज अ डायगोनल। ओके, दो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस के बीच की डिस्टेंस को आप क्या बोलते हो, डायगोनल बोलते हो। तो यहां पे एबीसीडी पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और पैरेलल भी होंगी। अब मैंने यहां पे आपको प्रॉपर्टी बताया, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। दैट्स मीन जो एओ का वैल्यू होगा वही आपके पास सीओ का वैल्यू होगा, एंड द नेक्स्ट वन जो डीओ का वैल्यू होगा वही आपके पास बीओ का वैल्यू होगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहां पे यूज करूंगा। तो यहां से आपको पॉइंट क्या मिलेगा बच्चों, यहां से आपको पॉइंट मिलेगा जो एसी और बीडी डायगोनल है इनका मिड पॉइंट सेम होगा और वो होगा पॉइंट ओ। क्लियर हुआ, यानी AC का मिड पॉइंट भी O है और BD का मिड पॉइंट भी यहां पे हमारे पास O होने वाला है। अब यहां पे हम कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, क्या क्या हमें गिवन है। तो A का वैल्यू यहां पे मुझे गिवन है 1, 2, B का वैल्यू मुझे यहां पे गिवन है 4, y, C का वैल्यू मुझे यहां पे गिवन है x, 6 और D का वैल्यू मुझे यहां पे गिवन है 3, 5। यूज करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को, और मैंने यहां पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ को डिफाइन कर लिया है बच्चों, ए कॉमा बी। कंफ्यूज मत होना, ए कॉमा बी का मतलब यहां पे है एक्स कोऑर्डिनेट आपके पास ए है और वाई कोऑर्डिनेट आपके पास बी है। अब यहां पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों फॉर लेंथ एसी। ओके बच्चों, यहां पे मैंने लिख लिया लेंथ AC। अब यहां पे आप देखो AC का मिड पॉइंट क्या है बच्चों, O है। क्यों मैं कह रहा हूं कि O मिड पॉइंट है, थ्रू द प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम, क्योंकि हमें पता है पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं कहां पे, मिड पॉइंट पे, यानी एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो जो वैल्यू AO का होगा वही आपके पास OC का होगा। Let's mean O is the midpoint. O is midpoint of AC. Midpoint फॉर्मूला हमने क्या सीखा था बच्चों, x equals to x2 plus x1 divided by 2। तो यहां पे x equals to x2 plus x1 divided by 2। कंपेयर करते हैं बच्चों इस फॉर्मूले को x कोऑर्डिनेट के लिए, कहां पे, लेंथ AC के लिए। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट वो कितना है, यहां पे a है बच्चों, a इक्वल्स टू x2 प्लस x1। तो x2 का वैल्यू मैं यहां पे ले रहा हूं बच्चों x, और x1 मेरे पास यहां पे हो जाएगा 1, x प्लस 1 बाई 2।
तो यहां पे आपके पास वैल्यू आ गया, ओके, a comma b. Now we need to find the value of y coordinate. ओके, यहां पे मेरे पास a इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/2 आया है। अब यहां पे देखते हैं बच्चों, y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा y इक्वल्स टू y2 प्लस y1/2। तो y यहां पे क्या है आपके पास बच्चों, मैंने b लिया है तो यहां पे b लिख लेता हूं, इक्वल्स टू y2 का वैल्यू मुझे यहां पे 6 गिवन है, y1 मेरे पास यहां पे 2 गिवन है, तो 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, ये 8/2 यानी b कोऑर्डिनेट मेरे पास यहां पे 4 आ गया है। a कोऑर्डिनेट का वैल्यू बच्चों मेरे पास x प्लस 1/2 आया है और b कोऑर्डिनेट का वैल्यू मेरे पास 4 आ गया है। लेकिन क्वेश्चन अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे क्या फाइंड आउट करना है, x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। x और y का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे a और b का वैल्यू पता होना जरूरी है। तो यहां पे b का तो पता चल गया, किससे, AC की लेंथ से, लेकिन आप BD के लेंथ से अब क्या निकाल सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो x कोऑर्डिनेट का। वो हम कैसे करेंगे, अगेन यहां पे कंसेप्ट लगाओगे, फॉर लेंथ BD, ओके बच्चों, अगेन आपको पता है BO का वैल्यू DO के बराबर है, सेम कंसेप्ट, तो आप कह सकते हो O इज मिड पॉइंट ऑफ BD, अगर O आपके पास मिड पॉइंट हो गया BD का, तो यहां पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लग सकता है, अगेन x इक्वल्स टू x2 प्लस x1/2, तो x का वैल्यू a है, a इक्वल्स टू x2 4 है, x1 3 है, 4 प्लस 3/2, तो a का वैल्यू यहां पे आपके पास आ गया 7/2। क्लियर हो गया, इसे नेम करो इक्वेशन 1 और इसे नेम करो आप इक्वेशन 2। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए, जो हमारे पास है y कोऑर्डिनेट। तो यहां पे आपके पास b इक्वल्स टू हो जाएगा y2 प्लस y1/2, सो दैट्स मीन y प्लस 5/2। यहां पे इसे बच्चों मैं इक्वेशन 3 नेम करता हूं, b का वैल्यू 4 आया था यहां पे, इसे कर लेते हैं इक्वेशन 2, इसे कर लेते हैं इक्वेशन 3 और इसे कर लेते हैं इक्वेशन 4। क्लियर हो गया। अब मुझे पता है यहां पे a कोऑर्डिनेट का वैल्यू x प्लस 1/2 है, यहां पे a कोऑर्डिनेट का वैल्यू 7/2 है, तो मैं कह सकता हूं इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से ये दोनों सेम वैल्यू है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। क्लियर हो गया बच्चों, इक्वेशन 1 एंड 3, 7/2 इक्वल्स टू x प्लस 1/2, दोनों साइड मेरे डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसल आउट हो जाएंगे, और यहां पे 1 को ट्रांसपोज कर दोगे लेफ्ट हैंड साइड, तो x का वैल्यू 6 मिल गया। हमारे पास x कोऑर्डिनेट यहां पे 6 आ चुका है बच्चों। अब हमें फाइंड आउट करना है y का वैल्यू, तो सेकंड इक्वेशन से मुझे b का वैल्यू 4 मिला, फोर्थ इक्वेशन से मुझे b का वैल्यू y प्लस 5/2 मिला, तो मैं यहां पे इक्वेट कर सकता हूं बच्चों सेकंड एंड फोर्थ को। तो यहां पे लिख रहा हूं बच्चों फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, तो आप कह सकते हो यहां पे आपके पास वैल्यू हो जाएगा 4 इक्वल्स टू y प्लस 5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई 8 इक्वल्स टू y प्लस 5, तो यहां पे 8 माइनस 5 आपके पास y हो गया, y का वैल्यू आपको यहां पे 3 मिल गया। ओके, तो यहां पे x का वैल्यू हमें 6 मिला, y का वैल्यू हमारे पास 3 आ गया है। एक बार समराइज करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। हमने क्वेश्चन पे यहां पे क्या किया,
हमारे पास पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे ए बी सी डी। हमने सिंपली यहां पे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का यूज किया, जो AC का मिड पॉइंट होगा वही BD का मिड पॉइंट होगा। क्लियर। उसके बाद हमने यहां पे O के कोऑर्डिनेट्स निकाले, लेंथ AC के लिए भी और लेंथ BD के लिए भी। किसके थ्रू? मिड पॉइंट फॉर्मूला के थ्रू। उसके बाद हमने इक्वेशंस फ्रेम करी और इक्वेशन को इक्वेट करके हमने यहां पे x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। तो x का वैल्यू तो बच्चों हमें 6 मिला एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ y as 3। तो यही सॉल्यूशन था बच्चों इस क्वेश्चन का। आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही अप्रोच करना है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7।